शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, बेअंत शुक्राने मेरे मालिक के श्री चरणों में। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी प्यारी सी बेटी विभा का प्रणाम। और आज सुबेरे सत्संग अदायगी का समय, बहुत खुशी होती है महाराज जी की सेवा में उपस्थिति और अपनी हाजिरी दर्ज करवाने में। बहुत सुंदर प्रसंग है। अभी थोड़े दिन पहले हो गया, महीना हो गया होगा, मतलब पिछले महीने, इट वाज नवंबर अक्टूबर, इट वाज अक्टूबर, जब गुरु महाराज जी का सत्संग गुरु महाराज जी ने मेरे घर में करवाया। एंड इट वाज वेरी नाइस सत्संग। द ऑरा वाज इंटेंस, हाईली फ्रिक्वेंसी गेनिंग, एंड गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन, उनके चोले पे आके बैठना, सिलवटे पढ़ना, ओम बनते रहना, और कॉल आना एक अंकल जी का कि मैं तेरे घर आ रहे हैं, बट कोई मेल आया नहीं, ऑल वर फीमेल्स देयर, एंड 13 की संख्या में आंटीज़ थी मुझे मिलाकर। तो बहुत गुरु महाराज जी ने बहुत तरस करी। और उस टाइम जो चोला लगा था, और एक गुरु महाराज जी का जो हम लोग गले का हार पहनाते हैं उनके चोले पर, बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनिए, मज़ा आएगा आपको, आनंद आएगा। तो जिन आंटी के घर से वो आता है वो थोड़ा सा दूर रहती है मेरी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है शिवानी आंटी, बहुत दिल के करीब है मेरे। गुरु महाराज जी ने बख्शी है मुझे गुरु सिस्टर के रूप में। और तो उन्हीं के यहाँ से सारा सामान आया था, नया ही चोला बना था। नया चोला मेरे घर में गुरु महाराज जी ने हमेशा लगाया। जब गुरु महाराज जी ने सत्संग करवाया ना मेरे घर में, ये तो बहुत बड़ा मिराक्युलस पॉइंट है कि हमेशा गुरु महाराज जी ने नया चोला ही लगवाया मेरे घर में, मतलब अनयूज्ड। तो पहले तो बेअंत शुक्राने हैं, और इतनी तरस करने के लिए अपनी इस बेटी के ऊपर ब्लेस कर रखा है मुझे बहुत अच्छे से। आई एम फीलिंग वेरी मच ऑनर्ड, एंड आई ऑलवेज फील अमेज वेन एवर गुरु साहब शो हिज लीला टू मी इन द फॉर्म ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। वी आर वेरी ब्लेस्ड। तो वो जो गुरु महाराज जी का हार चढ़ाया गया, चोला लगाया गया, बहुत सुंदर कलर का चोला था, पेस्टल कलर का। एंड गुरु साहब के जो जूते होते हैं, क्रीम शेड के थे वो। बहुत टाइम हो गया, सब कुछ हो गया उस दिन, और वापस ही नहीं जा पा रहे थे। गुरु महाराज जी का मन ही नहीं था मेरे घर से जाने का। तो वो चोला और गुरु महाराज जी की जुतियाँ और वो हार तो मेरे घर में ही था। नवरात्रों का टाइम था, तो फर्स्ट नवरात्रा था। महाराज जी का मुझे टेलीपैथिक मैसेज, मुझसे बात जब गुरु महाराज जी ने करी, तो महाराज जी ने बोला कि ये जो हार है इसको माँ भगवती पे चढ़ा और पूरे नवरात्रे चढ़े रहने देना। आप कोइंसिडेंस ये देखिए, मतलब वहाँ से उनको बेचना था वो चोला, आगे वो काम करती है चोलों का और ब्लेसिंग्स का। उन्होंने मेरे से मांगा नहीं, मेरे घर गुरु महाराज जी रहे, और कम से कम 1 महीना रहे। और वो हार मैंने, गुरु महाराज जी ने जैसा मुझे प्रोटोकॉल दिया, मैंने वो माँ भगवती को चढ़ा दिया। पूरा उनका अच्छे से चोला वोला मैंने लिया नया, मैं लेती हूँ हमेशा नवरात्रों में। तो माँ पे मैंने वो चोला चढ़ाया, इतना सुंदर चोला था, और मैं फ़ोटो डालूँगी उसकी, स्वरूप की। और उसी पे मैंने वो हार चढ़ाया, इतना सुंदर माँ का स्वरूप निकल कर आया, साक्षात माँ विराजमान। वो ब्लेस होता रहा। वो कम से कम नहीं तो वो 25-30 दिन, वो पूरा महीना गुरु माँ ने भी वो हार पहने रखा। एक्चुअली मैं बताती हूँ इसके पीछे कारण क्या है। कारण ये था, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है शिवानी आंटी, उनका ब्लेसिंग्स का काम है। कुछ उनकी लाइफ में भी परिस्थितियाँ अभी विपरीत है, शायद गुरु महाराज जी सब चीज़ें उनकी क्लेंस कर रहे हैं, और लाइफ में उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे ही होती है। उसी के दौरान चलते उनका ब्लेसिंग का काम बहुत अच्छा चलता है, और बीच में थोड़ा सा उनका काम ठंडा पड़ा। तो शी टॉक्ड विद मी एंड सेड एंड टोल्ड मी दैट विभा, काम इस टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो मेरे मन में यही घूम रहा था बार बार, भाव यही था, ये ब्लेस करके इनको मैंने वापस करना है। महंगा हार है वो, 1100-1200 रुपये का था। तो वो मैटर नहीं करता, कीमत मैटर नहीं करती, उसकी वैल्यू तो माँ ने अपने गले में पहन के, और गुरु महाराज जी ने अपने चोले में, अपने जिस टाइम बैठे थे उस टाइम अपने गले में पहन के उसकी शोभायमान कर दी, ब्लेस कर दिया उसे, हमेशा के लिए ट्रेजर बना दिया। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम बीत गया, वो लेने नहीं आई। तो फिर सत्संग में आने का मौका मिला, तो मैंने उनको बोला कि मैं, वहाँ पे सत्संग था जहाँ पे शिवानी आंटी की शॉप है, तो वहीं आसपास सत्संग था। गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाया, तो मैं चोला ले गई।
जूतियाँ मेरे घर में ही थी और मुझे ये लगा था जूतियाँ उन्हीं की है, तो मैं रास्ते में सोच रही हूँ महाराज जी जूतियाँ तो घर में ही रह गई, चलो बाद में वापस कर दूँगी। तो मैंने उनको चोला दिया, वो चोला भी भूले बैठी थी, कह रही कौन सा चोला? मैं कहा ये चोला तुमसे लिया था, ये उन जिनसे तुमने सिलवाया था, आगे तुमने सेल करना है। कह रही ओहो, कह रही कोई बात नहीं, वहाँ पड़ा था यहाँ पड़ा था। मैं कहा नहीं अब तुम रखो इसे, सेल करो। तो उसके बाद फिर हम लोग सत्संग अटेंड कर कर आए। फिर थोड़े दिन बाद मेरा बर्थडे था, तो गुरु महाराज जी ने कुछ टाइम पहले मुझे बोला था तुझे एक लाल रंग का सूट गिफ्ट में मिलेगा और तू लाल रंग का सूट अपने से नहीं खरीदेगी, तुझे मैं ब्लेस करके दूंगा वो सूट। आप यकीन नहीं मानेंगे, 21 नवंबर वॉज माई बर्थडे, अभी गया है। गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा मेरा बर्थडे निकलवाया था, वो मैंने वीडियो शेयर करा था, उसमें सत्संग शेयर करा था। पूरा दिन मेरा ऐसा निकलवाया सेलिब्रेशन। बहुत बहुत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो आंटी का फ़ोन आया, शिवानी आंटी का, कि मैं तेरे घर आ रही हूँ, एंड शी केम। उन्होंने मुझे गिफ्ट करा रेड कलर का बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पीस उन्होंने मुझे गिफ्ट करा। इट वॉज़ वेरी कॉस्टली बट इट वॉज़ लुकिंग सो, मतलब इट वॉज़ लुक डिवाइन, उसका ऑरा था सूट का, हाथ में लेते ही ऐसे पॉजिटिविटी आ रही थी। तो मैंने कहा इतना महंगा सूट मैं नहीं लूँगी। कह रही नहीं ये तो मैंने तुझे देना ही था, पेंडिंग था और ये मैंने देना ही है, और गुरु महाराज जी ने भी यही सिलेक्ट करा। तो वो 2 सूट लाई थी, एक पर्पल शेड का था, एक रेड शेड का था। जो रेड उन्होंने, मैंने उनका नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया, फटाफट पहन के दिखाया, वीडियो कॉल करा और मैंने पहन के दिखाया, तो ऐसे फिट एंड फाइन जैसे मेरे लिए ही बिल्कुल बना हुआ था वो पीस, इतना सुंदर। आज भी एक सत्संग है, गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाया है और उसके पीछे भी बहुत बड़ी घटना हुई है जो गुरु जी के ब्लेसिंग से भरी हुई है। तो वो सूट मैंने उन्हें पहन के दिखाया, पर्पल वाला भी पहना, तो अच्छा लगा मुझे। तो बहुत बहुत बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के। गुरु महाराज जी आपके हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप एक बार उनसे भक्ति प्रेम की करके तो देखिए। अच्छा, अब क्या हुआ, वो जूतियाँ मेरे पास, फिर वो अनु आंटी का फ़ोन आया, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मतलब ये 2 सिस्टर्स मुझे गुरु महाराज जी ने बख्शी हुई है जिनके साथ मेरा मन मिलता है। तो उन्होंने बोला कि भाभी वो जूतियाँ रोक लेना। मैंने कहा अच्छा वो तेरी थी? यानी हाँ। तो अब क्या हुआ, उस जूतियों का प्रकरण सुनिए, प्रसंग कितना सुंदर है। अभी मैं कल एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें जो फिजिकल टाइम के गुरुजी के फिजिकल टाइम पे एक आंटी जी थी, वो अपना सत्संग नहीं, इट वाज लिस्ट ऑफ सत्संग एंड लिस्टेड देयर, एंड वो शेयर कर रही थी कि भाई गुरु महाराज जी ने मुझे एक दिन बुलाया मंदिर में, तो उन्होंने जूतियाँ उतारी हुई थी अपनी, तो मैंने कहते ले जा, ए ब्लेसिंग्स है मेरी। यानी मैंने ना सोचा गुरु महाराज जी की जूतियाँ और मैं लेके जाऊँ, मैंने हाथ जोड़ दिए, नहीं गुरु महाराज जी मैं कैसे ले लूँ। कह रहे उसके बाद फिर मेरे जस्ट बाद ही एक और संगत आई, तो गुरु महाराज जी ने वो जूतियाँ उनको दे दी। कह रही आज की डेट में मैं इतना मलाल करती हूँ ना कि मैंने गुरु महाराज जी की स्वयं की पहनी हुई जूतियाँ कैसे नहीं रखी, ब्लेसिंग्स उनकी, और मैंने मना कर दी और वो किसी और को मिल गई। तो फिर मेरे दिमाग में गुरु महाराज जी ने भाव डाला, वो जूतियाँ मेरे घर से नहीं जा रही हैं। फिर गुरु महाराज जी की मुझे आवाज़ आई, ये जूतियाँ मैंने तुझे ब्लेस करी है, तो इसके पैसे दे देना और ये जूतियाँ तू हमेशा के लिए अपने पास रखना। बहुत बहुत बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, इतना बड़ा प्रसंग मेरे साथ करने के लिए, इतनी बड़ी लीला, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे देने के लिए, कि मेरे घर में अपने कदम परमानेंट ही उन्होंने रख दिए, अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रख दिया। वो भी सिर्फ इतना सा कि मैंने उनसे प्रेम से भक्ति शुरू करी है, और वो भक्ति भी किसने, स्वयं गुरु महाराज जी ने करवाई है। तो बहुत बहुत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी की, इतना तरस हम पे करने के लिए कि ज़िंदगी में जितनी परेशानियाँ आई, अब वो परेशानियाँ इतनी छोटी लगने लग गई हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी की इतनी कृपा बरसने लग गई है, इतनी ब्लेसिंग्स बरसने लगी, इतना प्यार करते हैं ना गुरु महाराज जी, बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और ये प्यार आपको फील होता है जब आप जुड़ते हैं। आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग। तो आप जब जुड़ते हैं ना, तो आपका मन जब साफ़ करते हैं ना गुरु महाराज जी, जब आपको कीचड़ से बाहर हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, फिर आपका दुनिया में मन नहीं लगता, फिर आपकी दुनिया में जो ये 5 प्रवृत्ताएँ हैं उसमें आपका कोई मोह ही नहीं रह जाता, आपका किसी से मोह नहीं रह जाता, फिर आपका मोह सिर्फ और सिर्फ आपके ईश्वर से होता है। और वो जो मोह गुरु महाराज जी ने मेरा अपने साथ लगवाया ना, मतलब उसके बाद गुरु महाराज जी ने ना मेरे जीवन में जो लीलाएँ शुरू करी हैं ना, आप सुन ही रहे हैं रोज़। और ये मैं सिर्फ आपको सत्संग शेयर करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स मैं कभी शेयर नहीं करती, बिकॉज़ वो मनाही है, वो सबको मनाही है, आप लोगों को भी मनाही है। अगर आपको कुछ दर्शन होते हैं गुरु महाराज जी के, चाहे ड्रीम में होते हैं, चाहे कोई ऐसी घटना होती है जो आप ध्यान लगा के बैठे हैं, उसमें आपको 5 Ds के दर्शन होते हैं, तो नेवर शेयर इन फ्रंट ऑफ द पीपल, बिकॉज दोज आर योर ब्लेसिंग्स एंड यू शुड कीप देम ऑल हाइड इनसाइड योर हार्ट, बिकॉज वो आपकी कमाई होती है नाम जाप की, भक्ति की, वो हर किसी को नहीं दी जाती है। इतनी तपस्या ऋषि मुनि करते हैं, तो उनको कोई सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तो वो सिद्धियाँ बांटने के लिए नहीं होती है, वो कल्याण करने के लिए होती है। पर वो जो दर्शन उस दौरान उनको होते हैं, और वो कैसे जुड़ते हैं, वो भी तो एनलाइटेंड होते हैं, तभी तो उनको दिखते हैं, प्रभु
के दर्शन होते हैं, कुछ प्रभु ने सिखाते हैं, तभी तो वो प्रभु से इतना जुड़ पाते हैं ना, उनका कनेक्शन सेट हो पाता है। तो ये चीज़ें कमाइयों से ही मिलती है, ये आप किसी को ऐसे ही नहीं बता सकते कि 4D वर्ड में या 55D वर्ड में किस तरीके से यूनिवर्स में सारे देवी देवता विराजमान हैं। तो बहुत बहुत बेअंत शुक्राने। फिर एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग हुआ, आज सवेरे गुरुद्वारे से होती हुई आ रही थी, पता नहीं, पर एक बात है कि मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बोली है, जब भी मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ ना, जो मन के अंदर अब मेरी चीज़ें रह गई है ना, थोड़ी सी भी, लेश मात्र भी, जो इफ बट्स, तो वो गुरु महाराज जी ना वहाँ पे एक प्रवचन करने वाले सेवादार बैठे होते हैं, उनके मुख से सुनवा देते हैं। मैं सुनाती हूँ आपको क्या चीज़ थी। वो आज का जो प्रकरण था वो मन को समझाने को लेकर था, कि जिस प्रकार से हम एक बच्चा होता है, उस बच्चे को हम समझाते हैं, तूने ये करना है, तूने ये नहीं करना है, ये तुझे याद रखना है, अब तू ऐसे नहीं करेगा, ये काम तुझे दोबारा नहीं करना। बच्चे बच्चे होते हैं, उनका मन पवित्र होता है, क्या करते हैं वो 2 मिनट बाद भूल जाते हैं, फिर उन्हें समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। तो कलयुग की प्रवक्ताओं में भी ना प्रलोभन बहुत है। कलयुग राक्षस तो इन प्रलोभनों को हमको देता ही रहेगा, और वो प्रलोभन कि कौन से हैं, यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी का बुरा कर दो, निंदा कर दो, झूठ बोल लो, सारा ध्यान अपना तुम बाहर सोशल सर्कल में लगा लो, चाहे पार्टीज़ में चले जाओ, आप लोग बाहर खुशियाँ ढूंढने चले जाओ, खुशी मन के अंदर है ईश्वर के साथ। तो आप अपने मन को बार बार डांटो, आप अपने मन को बार बार झकझोड़ो कि उठ, ये समय जो तुझे मिला है इस धरती पे आके, ये नाम जाप कर, मंत्र जाप कर, जहाँ से बिछड़ कर आया वहाँ वापस जाना है, जाना हमारे साथ नाम की कमाई ही है, हमारे कर्म ही जाने, अच्छे कर्म कर। तो ये बार बार अपने मन को समझाना पड़ता है, क्योंकि मन भी एक बच्चा होता है, वो बार बार भूल जाता है, हम लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। हमें सिखाया जाता है, गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं कि अब ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे चलना है, बट फिर हमें कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे प्रलोभन मिल जाता है, फिर हम उसकी तरफ चल पड़ते हैं। तो मन चंचल होता है और गतिमान होता है, बहुत ज़्यादा गतिमान होता है। तो इसी को ही स्थिर करना है। वो स्थिर कैसे होगा आपका? ज़्यादा से ज़्यादा आप गुरु महाराज जी से जुड़िए, उनके वचनों से जुड़िए, उनके बताए हुए नियमों पे चलिए, और वो जो चाहते हैं हमसे वो आप करिए, जो वो करवाते हैं आप उन्हें आँख बंद करके, हाँ मेरे सच्चे पातशाह, बस फिर करिए उसे। चिंता मत करिए, चिंतन करिए, उसी में ही गुरु महाराज जी की लीलाएँ हैं। फिर उसके बाद आपकी प्रेमा भक्ति उनसे बनती है, फिर आप उनकी लीलाएँ अपने जीवन में देखेंगे। मेरी तरह आप भी अपने सत्संग शेयर करते हुए नज़र आएंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी करते नज़र आएंगे, पर्सनली भी करते नज़र आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए मैं अकेले बैठ के बोलती हूँ, है ना, और अकेले बैठ के भी मेरे को ऐसा नहीं लगता मैं अकेले बैठ के बोल रही हूँ। जो भी सुनते हैं ना, मुझे लगता है मैं उन्हीं के बीच में बैठ के बोल रही हूँ। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत बेअंत शुक्राने कि आप लोग इतने पेशेंस के साथ इन चीज़ों को सुनते हैं। पेशेंस चाहिए बहुत, क्योंकि हम भी सत्संग कई ऐसे होते हैं अवॉइड करते हैं, यार इतना लंबा सत्संग सुनना है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक अ स्मॉल सत्संग कि जो 8 या 9 मिनट का बन जाए, बट करते 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 गुरु महाराज जी की इतनी तो बेअंत ब्लेसिंग्स बरसती है हमारे ऊपर, तो ऐसे लगता है कि यार कितनी भी बड़ी आई कर लो कमी पड़ रही है। रोज़ सोचती हूँ आज क्या मैं शेयर करूँगी, फिर गुरु महाराज जी कुछ ना कुछ ऐसे लीला कर देते हैं, वो फिर वो याद आ जाते हैं लम्हे सारे। अभी एक और सत्संग है, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी संध्या वेले शुक्राना करने की, और वो बहुत सुंदर सत्संग बनेगा, बिकॉज़ वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे कलगी वाले पातशाह, जब अपने फिज़िकल फॉर्म में थे, और वो सच्ची घटना जो सुजान सिंह जी के साथ हुई थी, और उनके कर्मों को लेकर, तो मैं वो ज़रूर व्यक्त करना चाहूँगी अपने शब्दों में, गुरु महाराज जी की वडियाई में। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बस अपने आप को गुरु महाराज जी से जोड़िए, ताकि गुरु महाराज जी आपको इस कीचड़ से बाहर निकाल लें। एक बार आप गुरु महाराज जी से अपने आप को जोड़ेंगे, ईश्वर से अपने आप का कनेक्शन सेट करेंगे 1 to 1, प्रभु डेफिनेटली आपका हाथ पकड़ के इस कलयुग से बाहर निकालेंगे और अपने साथ स्वयं सचखंड लेके जाएंगे आपको। इतना विश्वास मेरा ज़रूर रखिए, क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस मेरे इंटेंस एंड डीप हैं। तो इसी के साथ अभी के लिए गुरु महाराज जी से मैं इजाज़त चाहूँगी। आज सत्संग भी है, और वो सत्संग भी ऐसा था कि 7 तारीख का सत्संग है। 3 दिन पहले मुझे इन्विटेशन आया, गुरु महाराज जी द्वारा भिजवाया गया, जबकि काफ़ी टाइम से गुरु महाराज जी मुझे नहीं बुलाते हैं किसी सत्संग में। रीज़न्स यही हैं कि गुरु महाराज जी ने कुछ मुझे आइसोलेशन पीरियड प्रदान करा कि इसमें मैं गुरु महाराज जी से अपना कनेक्शन सेट कर पाऊँ। और गुरु महाराज जी का स्वयं का कहना है, जब तक तुम अकेले नहीं होंगे, एकांकी नहीं होंगे, तुम ईश्वर से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि तुम इन कलयुगी प्रवृत्ताओं में ही फंसे रह जाओ कि आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, आज वहाँ इन्विटेशन आया है, आज उस बंदे के घर जाके टी पार्टी करनी है, या आज कोई सेलिब्रेशन है। फिर इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाएंगे, ना चाहते हुए आप ईश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे। तो बहुत बहुत बेहद शुक्राने मुझे आइसोलेशन पीरियड देने का भी, और मुझे इतनी हीलिंग्स करने का, कामिक्स रिलीज़ करने का मुझे मौका दिया।
ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, इन सब के बारे में मुझे बताने का और मेरी आत्म जागृति करवाने का बेअंत बेअंत शुक्राने। और इतना होने के बाद फिर ईश्वर आपके सभी कर्म कटते हैं, नहीं तो ये कर्म तो जन्मों जन्मों तक भी नहीं कटने थे। तो इसी के साथ अभी जय गुरु जी।